आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लास 12th की बेहतर तैयारी करने के लिए, आप चाहे यूपी बोर्ड के हों या किसी अन्य बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके आप सारे अलग अलग लेसन वाइज आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, जिस पर आप जो है सभी क्लासों के आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देख करके अपना जो है तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये आप नया लेसन देखने वाले हैं। हमारा नया लेसन है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि केमिकल काइनेटिक्स होते क्या है। जैसे लिखा है रासायनिक बलगतिकी, तो रासायनिक बलगतिकी, बल लग रहा है ना, बल देना है, धक्का। बल बल क्या होता है? धक्का देना। और रासायनिक, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार का बल कार्य करता है। अरे कोई कैसे आगे बढ़ेगा जब उसको धक्का दिया जाएगा, कोई न कोई वेग उसका होगा। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उनके वेग स्थिरांक कौन से हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। हमने कहा कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका क्या वेग है, किस रेट पर कार्य कर रहा है, तथा उस वेग को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिसको जो प्रभावित करते हैं, और उसकी क्रियाविधि क्या है। ये तीनों का अध्ययन जो है इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आ गया। अब बात आती है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। हेडिंग है अभिक्रिया का वेग। बहुत पूछा जाता। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। भाई वह दर जो समय के साथ परिवर्तित होता। अरे जैसे जैसे समय बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी, कुछ न कुछ उत्पाद में बनेगा। तो दर हर समय पर अभिकारक की दर जो है प्रभावित होगा। हमने कहा किसी अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक की मोलर सांद्रता
मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। हमने कहा कि किसी अभिक्रिया का वेग, कोई भी अभिक्रिया का वेग है जो अभिकारक की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर। अरे कोई अभिकारक आप लिए हो, हर समय उसकी सांद्रता जो है बदल रही है कि नहीं। अरे मान लीजिए 100 पार्टिकल्स लिए हो तो 1 मिनट बाद आपने देखा 100 बजाय 90 ही पार्टिकल बचे। फिर आपने 1 मिनट बाद देखा कि जो है 80 पार्टिकल बचे। तो समय में हर समय वो परिवर्तित हो रहा है, नहीं उसकी सांद्रता बदल रही नहीं बदल रही। तो यही कहा गया किसी अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ना समझ में आया अथवा करके दूसरा भी देख लो। दूसरी परिभाषा क्या है? वह दर जिसका समय के साथ अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। हमने कहा कि वह दर जिसका समय के साथ यानी हर समय जो है अभिकारक का सांद्रण जो है परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गया? ग्राफ आप बनाना चाहो डायग्राम तो बना लो, ऐसे चलेगा। यह है समय, टाइम, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर अति सूक्ष्म समय अंतराल, अति सूक्ष्म समय अंतराल dt। अरे टी टाइमिंग होता है ना, और डी लगा दो तो बहुत छोटे समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। dt में अभिकारक A की सांद्रता में कमी dA है तो अभिकारक का वेग -dA अपान dt। ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि समय के बढ़ने से अभिकारक A की सांद्रता घटती है। हमने कहा कि अति सूक्ष्म समय अंतराल, अरे पूरा समय t होता है, छोटे समय के लिए d का प्रयोग करते हैं। तो अति सूक्ष्म समय अंतराल मान लीजिए dt है, अभिकारक कोई a लिया गया है जिसकी सांद्रता में कमी हुई, कितना कमी हुआ तो dA हो गया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर -dA अपान dt होगा। और ऋण चिन्ह इसमें लगा है, माइनस क्यों लगाया गया? ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि समय के बढ़ने से अभिकारक A की सांद्रता घटती। अरे जो लेहे हो जैसे जैसे समय होगा उतना कम हो रहा है ना, तो कम होने के लिए अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, इसीलिए इसको माइनस लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यदि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि dx हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर
dx अपान dt। हमने कहा कि यदि अधिसूक्ष्म समय अंतराल समय मान लीजिए dt है, d लगा दिया गया कम समय के लिए, ठीक। dt में उत्पाद की सांतन में वृद्धि dx हुआ। अरे हमारा उत्पाद जो है थोड़े समय बाद जो है x वृद्धि हो गई, dx हो गया। अरे x माने पूरा d लगा दिए, थोड़े के लिए वृद्धि हो गया, ठीक। तो अभिक्रिया का वेग होगा बराबर dx अपान dt। यहाँ पर देखिए माइनस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि उत्पाद बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने के लिए है तो इसीलिए माइनस नहीं लगा। अब चूंकि वहां अभिकारक घट रहा था तो अभिकारक घट रहा था इसलिए माइनस लगाया गया, ठीक है। तो ये dx अपान dt हो गया, ठीक। चाहे डाल लो। अभिक्रिया के वेग का मात्रक, इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट। अभिक्रिया का वेग प्रायः, अभिक्रिया का वेग प्रायः मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड से प्रकट करते हैं। हमने कहा कि अभिक्रिया का वेग होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स से प्रकट करते हैं। क्या समझ में आ गया? चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, factors affecting to rate of reaction। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका वेग कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो रीजन क्या है, किस रीजन के कारण जो है अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, यही रीजन बताना है। तो सबसे पहला है रीजन है प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सही है हो? बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अरे बहुत रासायनिक अभिक्रिया ऐसे जो प्रकाश के वेग में ही अभिक्रिया करती है, समझ में आया कि नहीं? तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में उसका वेग बढ़ जाता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करती है। बहुत से रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में उसका वेग बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो, बढ़िया एग्जाम्पल है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे मान लीजिए CH4 है और Cl2 की क्रिया कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश सनलाइट तो क्या होगा, CH3 बनेगा, CH3Cl और प्लस HCl। प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक लिखा है ना? यस सर। तो कहते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव या उत्प्रेरक। तो देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग जो है प्रभावित होता है, यानी उत्प्रेरक जब आप रखोगे तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग काहे को बढ़ रहा है,
तो वो क्या करता है, जैसे उसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन, जैसे सक्रियण ऊर्जा समझ रहे हो, जैसे तुम्हें पकड़ के खींचा जाए तो कहा हम ना हो गए, जैसे तुझे कहा जाए चलो तो तू कहा वो हम ना चल गए, तो तुम्हें पकड़ के जब खींचा जाए तो तू बल बल लगो ना कि हम ना जावे भाई, तो तुम्हें आगे खींचा जाए तो तू पीछे भागो, कहा वो हम ना जावे। अब लेकिन कौनो ऐसा आवे कि जितना बल तू पीछे लगाओ था वैसे ज्यादा बल लगा खींच लिए, तब तो चले होगा ना। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ है, उत्प्रेरक जो होता है, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो अब क्रिया कर बना तो कहीं अच्छा न करबो ठीक है, बलाई थे तो बलाई वो जितना उनके उदंडता रहा, जितने में कहा था हम ना आप क्रिया कर, हम ना आप क्रिया, वो उतना उसको क्या किया, उसको डाउन कर दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो अब क्रिया तो अब करवे करी है भाई, तू नहीं आओ तो नहीं आओ, जब पैर खींच के उठा के लेके जाए तब तो जाबो। तो ऐसे है कि जो अभिकारक होते हैं उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको उत्प्रेरक क्या करता है, कम कर देता है, और जब कम कर देता है जाहिर सी बात अभिकारक अपक्रिया कर लेते हैं, तो ऐसे ही अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अरे वैसे बहुत दिन में अपक्रिया कर हुई है तो तुरंत अपक्रिया हो जाती है, ठीक। उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, इसलिए उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगली हेडिंग है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी आप ताप लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो अभिक्रिया का वेग होता है इस पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव होता है। ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया हो रही, जो भी इस वेग से हो रही है, अगर आप उस पर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर, अरे 25 डिग्री सेल्सियस का 298 के बोला थी, मालूम है कि नहीं? 273 में 25 जोड़ देगा 298 आ जाए। पर ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग प्रायः 2 से 3 गुना हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग प्रायः 2 से 3 गुना हो जाता है। अगली हेडिंग डाल लो सांद्रता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता जानते हो?
सांद्रता नहीं आते हो, तन विलयन की सांद्र विलयन। तन मतलब जिसमें विलय की सांद्रता कम हो, और सांद्र का मतलब जिसमें विलय की सांद्रता अधिक हो। तो यही है सांद्रता का प्रभाव। जैसे मान लीजिए ताप स्थिर है, ठीक है, समान दशाओं में अगर अभिकारक की सांद्रता, अरे जैसे अभिक्रिया कर रहा है, जितने में करता है, अगर थोड़ा सा वहां और बढ़ा दे सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी जो है प्रभावित होता है, यानी बढ़ जाता है। यानी सांद्रता बढ़े रहा, थोड़े में काम चल जाता है। अब जब और आएगा तो उत्पाद और न बढ़ जाए। तो वही चीज है, जब आप ज्यादा डाल दोगे तो अभिक्रिया का वेग कुछ न कुछ प्रभावित होता है, यानी बढ़ जाता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का, यानी अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। समान दशाओं में स्थिर ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया के वेग पर दाब व सांद्रण का प्रभाव समान होता है। हमने कहा कि समान दशाओं में स्थिर ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ज्यादा अभिकारक डाल दो, अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा। यस सर। और अभिक्रिया के वेग पर दाब व सांद्रता का प्रभाव समान होता है, यानी जिससे दाब बढ़ावा जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसे सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों के प्रकृति का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव। भाई अभिकारक कैसा है उसके भी नेचर पर जो है अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2NO है, NO, ठीक, ये O2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा 2NO2। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, जैसे सपोज करिए ये CH4 है और ये जो है 2O2 से रिएक्शन करेगा तो CO2 और प्लस 2H2O बनाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसमें देखिए ये दोनों गैसें हैं, ठीक है, और ये NO2 गैस ही बना रही है। ठीक, दोनों ही गैस बन रहा है, रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो इसका वेग अधिक होगा। और दूसरे वाले में देखिए ये मीथेन गैस है या ऑक्सीजन है, तो इसका वेग जो है इनकी अपेक्षा कम होगा। ठीक है, लिख लो, समान दशाओं में समीकरण 1 का वेग समीकरण 2 के वेग से अधिक है। यानी अगर देखा जाए बहुत सारे अभिकारक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिकारकों की प्रकृति पर जो है इसका वेग निर्भर करता है। तो यहाँ तो एग्जाम्पल दिया गया है, एक NO प्लस O2 बनेगा 2NO2 और CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। तो है तो दोनों समान है, लेकिन इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो दिया गया है इसका वेग सेकंड रिएक्शन की अपेक्षा अधिक होता है। देखो NO बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है? NO बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और CH4 बॉन्ड है, बस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, एनर्जी ज्यादा देख पड़ता है। CH बॉन्ड में एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगा
और NO बॉन्ड में एनर्जी कम। देखो कारण क्या है, देखो N और O के मध्य जो है डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड रहता है ना। यस सर। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पार्टिकल पे एटम्स पर डबल बॉन्ड रहता है और एक हाइड्रोजन पर सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक। और चूंकि का नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड में एनर्जी कम देख पड़त तोड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड में और कम एनर्जी देख पड़त है। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो अकेले रहा तो देखे मजबूती से बांधे रहा है, तो इसलिए वो हमारा एनर्जी ज्यादा देख पड़त है। तो जहां एनर्जी ज्यादा देख पड़े और समान टेम्परेचर समान प्रेशर लगाए हो तो कौन अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, अब जिसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा ना। यस सर। उतने एनर्जी में धड़ाधड़ भाग रहे हैं और उनके जो ने कहे भाई मान शुरू ही नहीं हुआ, तो ऐसे में इसका वेग जो है अधिक होता है, इसका कम होता है।